अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कॉक्सल ग्लैंड्स। कॉक्सल ग्लैंड के लफ्ज़ी मतलब पे अगर हम गौर करें तो जो लैटिन वर्ड से लिखा हुआ कॉक्सा है वहाँ से लफ्ज़ निकला है जिसका मतलब होता है हिप, और यहाँ से कॉक्सल ग्लैंड जो हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि एनिमल्स ख़ास तौर पर आर्थ्रोपोडा और एरेक्निड्स की बॉडी में मौजूद होते हैं। तो आइए इसका सिंपल सा छोटा सा लेक्चर है, डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉक्सल ग्लैंड किन एनिमल्स में पाए जाते हैं। कॉक्सल ग्लैंड जो हैं ये आर्थ्रोपोडा की क्लास है, एरेक्निड्स वहाँ इसके अंदर जो हैं ये मौजूद होते हैं। उसमें स्पाइडर्स जैसे मकड़ियाँ हैं, स्कॉर्पियंस बिच्छू हैं, टिक्स और माइट्स ये चमचिच्चड़ पैरासाइट्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं। इसके अलावा सम क्रस्टेशियन के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो ये मेरे पास एक एनिमल है जो कि लुक्स लाइक बल्कि स्पाइडर है, और आपको पता है कि स्पाइडर की बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। जो थोरैक्स रीजन है वहाँ पर स्पाइडर के अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें उनकी वॉकिंग लेग्स कहा जाता है, चलने वाली टांगें कहा जाता है। इसके अलावा थोरैक्स और एब्डोमेन में इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये फोर गट है, मिड गट है और ये हाइंड गट है। वैसे तो इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो हीमोलिफ्स के अंदर से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करने के बाद जो हाइंड गट का एक पार्ट है स्टरकोरल पॉकेट उसके अंदर जो हैं ये डाल देती हैं, जहाँ से इसको एनस के ज़रिए बॉडी से निकाल दिया जाता है। लेकिन मालपिजियन ट्यूब्यूल के साथ साथ इनकी बॉडी के थोरैक्स रीजन में, थोरैसिक रीजन में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं। ये भी एक्सक्रीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कॉक्सल ग्लैंड जो हैं ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स की स्पीशीज़ के अंदर, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक रेड कलर का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं। आइए इसको हम बाहर निकाल कर इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये मेरे सामने आपके सामने एक डायग्राम है कॉक्सल ग्लैंड की। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है इसे ये मेम्ब्रेन का बना होता है, इसे सैक्युलस भी बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, ये जिन्हें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बहुत बारीक होती हैं। इनके साथ कॉक्सल ग्लैंड के मसल अटैच होते हैं जिसकी मदद से ये अपने आप को बॉडी वॉल के साथ जो है वो अटैच करते हैं। उसके बाद जो अगला हिस्सा है लैब्रिंथ कहलाता है, जो कि एक लंबी सी बल खाई हुई ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर इसके आपको 2 हिस्से नज़र आ रहे हैं, एक वेंट्रल डायलेशन है, एक डॉर्सल डायलेशन है। उसके बाद आखिर पर एक डक्ट होती है जो जिस्म के बाहर टांगों के पास जाकर खुलती है। प्रोक्सिमल जो पोर्शन है लेग्स का, थोरैसिक लेग का, वहाँ पर ये आकर ये डक्ट जो है वो ओपन होती है। सम टाइम इसके साथ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, और सम टाइम एक सैक भी होती है जहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो है उन्हें स्टोर भी किया जा सकता है। तो ये इसका सिंपल सा जो है वो स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इंसेक्ट्स जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर साइनसेस होते हैं जिन्हें हीमोसील कहा जाता है। उनके अंदर एक ब्लड फ्लो करता है जिसे हीमोलिफ कहते हैं। हीमोलिफ के अंदर डिज़ोल्व्ड वेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें अब्जॉर्ब करना होता है। तो ये समझ लें कि ये बॉडी का साइनस है। तो साइनस के अंदर से ये जो कॉक्सल ग्लैंड है ये वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिक एसिड है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक डक्ट के ज़रिए जो है वो टांगों के पास, लेग्स के जो जॉइंट्स हैं उनके पास से इसको जिस्म के बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी स्कीम को देखें तो बॉडी के अंदर हीमोसील है जो साइनसेस होते हैं, उसके बाद उसके अंदर हीमोलिम्फ होता है। हीमोलिम्फ में डिज़ोल्व्ड वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि कॉक्सल ग्लैंड एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर अपने डक्ट के ज़रिए उनको जिस्म से रिमूव कर देता है। कुछ एनिमल्स में, कुछ इंसेक्ट्स में ये जो कॉक्सल ग्लैंड हैं ये फेरोमोन्स भी रिलीज़ करते हैं जो आपको पता है बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये एक सिंपल सा जो है वो आज का हमारा लेक्चर था कॉक्सल ग्लैंड के ऊपर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।